हेलो दोस्तों। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा था। रीज़न है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और ऑलरेडी आप पहले से ही बहुत परेशान हो, तो मैं आपको किसी और तरह की परेशानी में नहीं करना चाह रहा था, पैनिक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो टेलीग्राम पर बाकी सब पर्सनल मैसेज पे भी भरे पड़े थे कि ये क्या आफत आ गया। मैं भी देखा, मैं कहा क्या हो गया ये बवाल। और लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, मेरा ये हो गया, मैंने गलत कर दिया, अब क्या होगा। तो क्या है मैटर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पूरा ध्यान से समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो भी देखो। देखिए, हुआ ये है कि जो एक नोटिस आया है, जो सर्कुलेट हो रहा है, काफ़ी लोगों को ये मिल चुका होगा कि उसमें ये है कि मुंबई में एक स्टेनोग्राफर का, जो एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर होते हैं, उनका एक बैच है जो प्रमोट होने वाला था स्टेनोग्राफर का मुंबई में। तो उनका जो प्रमोशन था वो रोक दिया गया और एक नोटिस उन्होंने पब्लिश करा वहाँ पर कि 2400 से 4200 ग्रेड पेपर प्रमोट होने के लिए अब 10 साल का समय लगेगा। और रीज़न उन्होंने बताया है कि डीओपीटी का एक सर्कुलर बताया है कि जिसके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट रूल फॉलो करा गया है कि 10 साल लगेंगे अब 2400 से 4200 बनने में। तो ये जब से ये नोटिस आया तो लोग तुरंत मचा दिए हवा। पता है आपको कि लोग कितनी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पर पैनिक हो जाते हैं। तो ये था आपका कि यार 2400 से 4200 बनने में 10 साल लगेंगे, और ये मुंबई में स्टेनोग्राफर का ऐसा आया था। अब हमको ये पता है, हम सब जान रहे हैं कि ये 10 साल वाला रूल तो केवल सीबीआईसी में है कि टीए से आपका सीनियर टीए बनने में 10 साल और 5 साल लगते हैं इंस्पेक्टर बनने में। इस वजह से ही ये पोस्ट पिटी हुई है। और अगर ये लग गया मुंबई में एक जगह पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि टीए सीबीडीटी में भी लग जाए, इनकम टैक्स में भी लग जाए, ठीक है। और इसको लेके लोग घबरा गए अभी से। और हम लोग जान रहे थे, अभी तक सभी को पता था कि टीए सीबीडीटी में ये वाला रिक्रूटमेंट रूल अभी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कई बार जब भी आरटीआई लगाई गई है और जब भी उनकी साइट चेक करोगे तो वे नहीं बोलते हैं कि नया रिक्रूटमेंट रूल लगा दिया गया है। बस वो ये बोलते हैं कि अंडर कंसिडरेशन है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है और अभी ऐसा कोई रूल नहीं है या सीबीडीटी इसके मूड में नहीं है लगाने के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अभी ये विचार में चल रहा है चीज़ें, ठीक है। और दिक्कतें अब उनको पैदा हो गई जब ये नोटिस उन्होंने देखा, किसने, कि जिन्होंने टीएस सीबीडीटी को रख दिया है ऊपर कि दिल्ली लेना है, चाहे जो भी अपने होम स्टेट लेना है, तो मच गई उनकी आफत कि दिल्ली लेकर सोच रहे थे कि 2400 से जल्दी फास्ट प्रमोशन है दिल्ली में, तो फास्ट प्रमोशन लेकर के इंस्पेक्टर के लिए। तो ये सब बवाले थे जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और जो आगे अभी भरने वाले हैं, जिनका अभी डीवी आगे होने वाला है, वो भी लोग अपना वो परेशान हो गए कि अब हम इसको क्या करें लेकर के, हमने यही सोच रखा था लेने के लिए। तो ये सब गंदगी मच गई पूरी सारी सुबह से उठ के। और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, एक तो ऑलरेडी आप परेशान हो, लेकिन मैंने बना दिया कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी ही बनाने के लिए, क्लैरिटी क्लियर कर मतलब क्लैरिटी ही देने के लिए आपको मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। थोड़ा चीज़ें समझना आप जो मैं बता रहा हूँ, और आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इस अगर रूल का जो भी आया है ये मैसेज, परेशान मत होना। देखो, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको कि ये केवल एक जगह पर ऐसा नोटिस है और स्टेनोग्राफर में है। तो अभी तक अगर कोई रूल नहीं लगा हुआ है, जैसे सीबीडीटी आपका, जब तक ये रूल सर्कुलर नहीं जारी करेगा कि ये ऐसा नियम लगा दिया गया है, तब तक उनको ये कोई वो नहीं होता है कि आप ऐसे लगा देते हो। तो जो लोग स्टेनोग्राफर हैं वो ज़रूर जाएंगे लीगल प्रोसेस के थ्रू, और वो भी इस पर वो कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब कभी भी मांगा गया है सीबीडीटी से, जब भी आप उनकी ऑफिशियल साइट चेक करेंगे नया रिक्रूटमेंट रूल के रिगार्डिंग, तो हमेशा उनका जो रिप्लाई होता है वो कभी ये नहीं आता है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है। बस कंसीडरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये अभी इम्प्लीमेंट होने की बातें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, और यही बताता है, कभी भी ये नहीं कहता है। और अगली बात मैं बता दूं आपको, घबराने होने की इस बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा कैडर है आपका टीएसीबीडीटी का, यानी ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कहने को तो सीबीआईसी भी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीआईसी में एक जो कमज़ोर पहलू होती है वो होती है यूनियन की। उनकी यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि टीएसीबीडीटी की है। और टीएसीबीडीटी का जो यूनियन है वो उनके अपने कर्मचारियों के हक के लिए बहुत हद तक खड़ा रहता है। वो चलो बात की बात है। और बहुत बड़ा अगर कैडर आपका ये है टीएसीबीडीटी का, तो एक बहुत बड़ा विरोध आपको दिखेगा। अगर ये लग गया होता तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आई होती, बहुत जगह से चीज़ें निकल के आई होती और सुनाई दी होती, क्योंकि काफ़ी लोग टीए ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कुछ लोग इंस्पेक्टर के रैंक पर हैं। तो ये ज़रूर आपको चीज़ें मिलती, और ऐसा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका इसका इसमें लगा हुआ है। तो इतनी जल्दी वो इतनी आसानी से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अपोज करने वाले सीबीडीटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, यूनियन बहुत स्ट्रांग है, इसको दिमाग में रखिएगा। और उसमें भी एम्प्लॉय जैसे इंस्पेक्टर रैंक पर हैं चाहे उस पर, तो अच्छे क्लास के लोग जैसे अच्छे रैंक वाले काम करते हैं, तो वो भी
बहुत मैटर करता है डिपार्टमेंट के अंदर, और फेस वैल्यू तो है ही, आपको पता ही है। इस वजह से ध्यान रखने वाली बात है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है केवल एक नोटिस को देख करके। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ मान लो वर्स्ट केस की, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के मैसेज, क्योंकि आप तुरंत कमेंट करने लग जाते हो, मैंने बता दिया कि नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो लोग कहते हैं कि मान लो लग गया और मैं ले लेता हूँ, तब बताओ क्या होगा। तो मान लीजिए लग भी गया, मैं केस मान लेता हूँ कि मान लो लग गया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो CBDT आप ले क्यों रहे हो, पहले आप ये सोचो। तो मैक्सिमम TA CBDT को ले रहे लोग होम स्टे के चक्कर में, है ना। आपको तो ये नहीं था, प्रमोशन तो अलग एक चीज़ है कि TA CBDT देगा तुरंत, तो आप कल को तो इंस्पेक्टर बनने वाले नहीं हो, 5-6 साल का वक्त लगेगा ना। तो आप अगर TA CBDT ले रहे हो सबसे पहले, तो सबसे पहला रीज़न है आपका होम स्टेट का, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं, इस बात को दिमाग में रख लो आप। अभी ये प्रमोशन को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे TA CBDT को छोड़कर TA CBIC ले रहे हैं होम स्टे के चक्कर में, सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है ना। तो अगर आपको TA CBDT के थ्रू होम स्टेट मिल रहा है तो इससे बेटर कुछ नहीं, बस अपने दिमाग में आप ये रखिए अगर आपको होम स्टेट के चांसेस हैं तो। और वैसे भी तो ट्रांसफ़र बंद ही है, प्रमोशन का टेंशन मत लो, आगे बता रहा हूँ, ध्यान से चिंता मत, अब ध्यान से देखिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको होम स्टेट है तो आप कम एज में हो, उसको दिमाग में रखिए, आपकी एज बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 27 साल से कम की एज चाहिए होती है TA के लिए। अब आप कहोगे कि नहीं यार मैंने दिया तो 26 था और 3 साल तो ये हो गया, क्योंकि आप तुरंत आर्गूमेंट कर देते हो चीज़ों पे। मैं जान रहा हूँ कि 26 साल की उम्र में आपने दिया था, 3 साल लेट हो गया, आप 28-29 के हो गए, लेकिन आपने अभी भी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि स्किप कर रखी है, 19 दे ही रखा है आपने, और आप आगे भी 1-2 एग्ज़ाम दोगे ही, तो अभी आपके पास मौका है। अगर आप होम स्टेट में रहते हो तो एक जो घर वाला टेंशन लगा, आप कहीं दूसरी जगह पे पोस्टेड रहोगे तो एक तो ये टेंशन लगी रहती है कि यार घर से दूर हूँ, घर वाले भी परेशान हैं, तो आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने के एग्ज़ाम पर, या अपने आप को सेटल नहीं कर पाते हो। सबसे मेन चीज़ है सेटलमेंट तो होता ही है आपका। तो आप कंफर्टेबल होकर, आपका होम स्टेट मिल गया, एक बार आपको जोन अलोकेट हो गया कि मेरे को ये मिल गया अपना होम स्टेट, तो आप आराम से तैयारी करते हो, श्योर हो कि चलो घर के पास में हो, तो आपके चांसेस बनेंगे अगले वाले एग्ज़ाम्स के लिए। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि ज़िंदगी भर इसी में लेके रहना है आपको। और एक बात याद रखना, तीसरी वाली लाइन, कि घर पे 40,000 बाहर के 60,000 से बढ़िया है। ये बात आपको अभी इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा, तुरंत आप कहोगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है कि यार पैसे की वैल्यू तो सबको चाहिए, पैसा सभी को चाहिए होता है, लेकिन ये जो लाइन है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बात मुझे भी नहीं लगती थी। मुझे लगता था यार पैसा ही तो है, ग्रेड पे 4600 है, लेकिन मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये लोगों से पर्सनल बातें करने लगी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, और जब लोगों ने मैसेज करे हैं अपने कि मैं इंस्पेक्टर रैंक पर भी हूँ, TA लेके आ रहा हूँ होम स्टेट, तब चीज़ें समझ में आती हैं क्या है क्या नहीं है। फिर भी आपकी चॉइस है, नंबर आपके हैं, मार्क्स आपके हैं, जॉब आपको करनी है, तो फैसला आपका ही होगा। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बिल्कुल सही बात भी है आपका, बाकी जो चीज़ें होती हैं मैं आपको तक शेयर करता हूँ। चलिए अब देखो अगली चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आपका ये मान लीजिए कि अगली बात बता दूं आपको कि ये एक डेस्क जॉब है, आपको पता ही है कि इसमें डेस्क का काम होता है, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा वैसा नहीं काम है, कुछ पर्टिकुलर मंथ में होता है। तो जब डेस्क जॉब होता है तो स्टडी का भी टाइम रहता है आपको, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है इस जॉब में। बाकी नियर बाई स्टेट, जैसे मान लीजिए आपको अपना होम स्टेट नहीं मिल रहा है और आपके आसपास के भी चांसेस हैं, सीट ज़्यादा है, तो अगर आपके नियर बाई स्टेट में है तो आप अपने घर भी आ सकते हो वीकेंड में, सैटरडे संडे को, और फिर भी आप अपने आप को सेफ़ ही महसूस करोगे, जिन्होंने भर दिया है, जो आगे भरने वाले, ठीक है। तो ये आप दोनों ही मैं बता दिया आपको, बहुत कुछ आपको रिलैक्स मिला होगा इन चीज़ों से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग अब आगे भरने वाले हैं इसको, कुछ लोग इस नोटिस को देख के ही मूड बदल दिए, मैसेज आने लगे मेरे को कि अब क्या इसको ऊपर रखना नीचे रखना ठीक है। पहली बात, जो आपने सोच रखा था आप बिल्कुल आराम से रखिए उस हिसाब से, इस चीज़ को लेके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि लोग TA CBIC को भी होम स्टेट चक्कर में रख रहे हैं। और होम स्टेट का रीज़न क्या है आपको अभी ये बता देता हूँ कि सीटें नॉर्थ में इनकम टैक्स में, जैसे कानपुर में इधर अच्छी आई हैं सीटें, तो आप कोशिश करिए, अगर आपको मिल जा रहा है आपका होम स्टेट तो ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे लोगों के राय है वो यही है कि आप होम स्टेट को सबसे पहले लोगों को देखिए बोलने के लिए, कि पहले अगर होम स्टेट देखिए आप अपना। बाकी सैलरी है, आपके घर की पर्सनल दिक्कतें हैं, मैंने बताया है कि पर्सनल ये इशू है पैसे वाला, या किसी की कुछ और दिक्कतें, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरी राय है। आपका TA CBDT का लेके घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, कि जो भी ये आपका लगा हुआ है कोई गारंटी नहीं है कि ये इसमें लग जाएगा, वो स्टेनोग्राफर वाला, और पता नहीं स्टेनोग्राफर का वो जो नोटिस है उन्होंने दिया ही कैसे, जैसे जब तक कि ये इसमें लगा ही नहीं है, तो
फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा। टेलीग्राम पर अगर आपको पेड ग्रुप लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है।